जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी कदीमा के पत्ते के पकौड़े बनाने जा रही हूँ, जिसको आप सब कद्दू के नाम से भी जानते होंगे। उसी कद्दू के पत्ते के पकौड़े बना रही हूँ। और इसको बनाने के लिए जो ये घोल तैयार करके रखी हूँ, ये घोल बेसन का नहीं है, ये घोल चावल के आटे का है। और चावल के आटे में ही ये ज़्यादा अच्छा, स्वादिष्ट और क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। इन सभी पत्तों के पकोड़े बनाकर मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। हमारे घर में साग के पकोड़े सभी को पसंद है और उसकी सरसों वाली सब्ज़ी और ज़्यादा पसंद है। ये पकोड़े सभी बन जाते हैं, फिर मैं इसकी सरसों वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। और सब्ज़ी बनाने के लिए मैं सरसों, लहसुन ये सभी मैं पीस कर तैयार करके रख दी हूँ। और ये जो साग की सब्ज़ी होती है, ज़्यादातर सरसों डालकर ही अच्छी बनती है। और ये देखिए कदीमा के पत्ते कितने बड़े हैं साइज़ में, और इसके पकोड़े भी बड़े ही बनकर तैयार हुए हैं। ये कदीमा के पत्ते बाकी साग से थोड़े मोटे होते हैं, इसीलिए इनको पकने में टाइम लगता है। तो देखिए कितने क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह मैं बाकी पत्तों के पकोड़े भी बना लूँगी धीरे धीरे। जो लोग गांव में रहते हैं वो कदीमा के साग के पकोड़े या फिर दूसरे साग के पकोड़े और उनकी सब्जियां भी ज़रूर बनाकर खाते होंगे, क्योंकि गांव में साग सब बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो गांव में रहने वाले लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि ये पत्ते के पकोड़े कितने स्वादिष्ट होते हैं। तो दोस्तों, सभी पकोड़े मैं ऐसे ही बना लूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अभी और ज़्यादा पत्ते हैं, इनको बनाने में टाइम लगेगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने सभी पत्तों के पकोड़े बना लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ सब्जी के लिए ग्रेवी बनाने के लिए। गरम तेल में जीरा, तेज़पत्ता रख दी हूँ और प्याज काट के रखी हूँ, वो भी लेकर आती हूँ। प्याज काट कर धोकर मैं रखी हूँ, उसको भी रख देती हूँ। मेरी बेटी अभी किचन में ही है, बैठकर पकोड़े खा रही है। उसको और पकोड़े नहीं उतने अच्छे लगते हैं, लेकिन साग के पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसको किसी भी साग के पकोड़े दे दो, बहुत ही खुश होकर खाती है और मांग मांग कर और ज़्यादा खाती है। तो मैं प्याज भून गए हैं, उसमें सभी सब्जी वाले मसाले रख देती हूँ और स्वाद अनुसार नमक भी रख दी हूँ। अब इन सबको मिलाकर मसाले को अच्छी तरह से भून दूँगी। थोड़ा सा और तेल रख देती हूँ और अच्छे से मसाले सबको भून देती हूँ। मसाले सब अच्छे से भून गए हैं, अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ।
और ये ग्रेवी अच्छे से उबल जाएगी। फिर इसमें ये पकोड़े डाल दूँगी। ग्रेवी भी अच्छे से उबल गई है, पक गई है। अब मैं इसमें पकोड़े धीरे धीरे करके रख दूँगी। और ये कुछ पकोड़े बचा कर रख दी हूँ जो नहीं खाए हैं उनके लिए, और बाकी तो मैं बना रही थी पकोड़े तभी खा लिए थे। अब मैं सब्ज़ी को ढक देती हूँ पकने के लिए, क्योंकि ये पत्ते थोड़े मोटे होते हैं बाकी साग से, इसीलिए इनको ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 मिनट तक इसको पकने देना है। तो दोस्तों, ये रही कदीमा के पत्ते वाली सब्ज़ी, जो खाने में मछली से कम नहीं लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। खाना सभी बन चुका है और मैं छत पर आ गई हूँ गेहूँ को सुखाने के लिए। माँ जी गेहूँ धो दी है और मैं इसको अच्छे से फैलाकर सूखने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आटा अभी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही है, इसीलिए माँ जी गेहूँ धो दी है। इसको सुखाकर फिर और इसका आटा पिसवा लेंगे। इस गेहूं को मैं पतली परत में अच्छे से फैला दूंगी पूरे चटाई पर, जिससे ये जल्दी सूख जाए, अच्छी तरह से सूख जाए। और इसीलिए मैं 2 चटाई बिछाई हूँ, दोनों चटाई पर अच्छे से इसको फैला दूंगी। और 2-3 दिन में ये गेहूं अच्छे से सूख जाता है। गेहूं से ज़्यादा हमारे खेत में धान की उपजाऊ ज़्यादा होती है, इसीलिए चावल के आटे को भी पिसवा लेते हैं और चावल के आटे का इस्तेमाल किसी किसी चीज़ में करते हैं। जैसे ये साग के पत्ते के पकोड़े बनाने में चावल के आटे का इस्तेमाल हो जाता है, और चावल के आटे की पूरी भी हमारे यहाँ ज़्यादा बनती है। गेहूं के आटे की पूरी बहुत ही कम बनती है, चावल के आटे की पूरी ही ज़्यादा हमारे यहाँ बनती है। पहले तो हमारे घर में चावल की आटे की रोटी भी बनती थी, सभी नाश्ते में खाते थे, लेकिन अब उतना नहीं रोटी बनता है, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं रहती है माँ बाबूजी की, और बच्चे सब भी बड़े हो गए हैं, अब उतना खाना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, गेहूं को मैं अच्छे से फैला दी हूँ सूखने के लिए। अभी शाम का समय है और मैं अपनी बेटी के बाल बांधने के लिए आ गई हूँ, और मेरी बेटी बाल नहीं बंधवा रही थी, तो मैं उसको फुसलाकर बहुत ही फुसलाई हूँ। फिर जाकर बाल बंधवाने के लिए तैयार हो गई है। उसको मैं मोबाइल दे दी हूँ देखने के लिए, और मैं इधर उसके बाल बांध रही हूँ। बाल में बांध देती हूँ, फिर ये रबर बैंड खोलकर फेंक देती है। इसको खुले बाल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी गर्मी ज़्यादा है, इसीलिए मैं इसके बाल बांध देती हूँ। और अभी बाल बांध दूँगी, फिर रात में ये खोलकर रबर बैंड फेंक देंगी। इसके लिए आम काट कर लाई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को आम बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का मैं एंड यहीं पर करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मैं आप सबको किचन में दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि अभी भी खाना बना रही हूँ मैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।